हरे कृष्णा। भक्ति रसामृत सिंधु अध्याय 25। इस अध्याय का शीर्षक है कृष्ण के भक्त। जो व्यक्ति भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में तल्लीन रहता है उसको कृष्ण का भक्त कहा गया है। और कृष्ण के भक्त भी दो प्रकार के होते हैं। एक प्रकार के भक्त होते हैं जो भगवत धाम जाने के लिए भक्ति में प्रगति करने के लिए प्रयास करते रहते हैं, और दूसरा जो ऑलरेडी सिद्ध अवस्था को प्राप्त कर चुके हैं। तो कई लोग हैं जो भी भौतिक आवागमन से मुक्त नहीं हुए हैं, लेकिन क्योंकि वो भक्ति में दृढ़तापूर्वक लगा हुआ है तो वो भगवत धाम जाने के लिए जो अधिकार है या पात्रता है उसको प्राप्त कर लिया है। एक तो ऐसे भक्त होते हैं, तो ऐसे भक्तों को कहा जाता है साधक। साधक का अर्थ है वो व्यक्ति जो कृष्ण भावना भावित होकर भक्ति का अनुशीलन करता रहता है। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हम भक्ति का अनुशीलन करें, चाहे परिस्थिति कैसी भी हो। श्रीमद् भागवत में 11वां स्कंद में कहा गया है एक भक्त के बारे में कि वह व्यक्ति जिसमें अटूट श्रद्धा है, जिसमें भगवान के प्रति प्रेम है, वो भक्त है। कृष्ण के प्रति अटूट श्रद्धा, कृष्ण के प्रति बहुत सारा प्रेम हृदय में, कृष्ण के प्रति आकर्षण जिन्होंने उत्पन्न कर लिया अपने हृदय में, और कृष्ण के भक्तों के साथ जो मित्रता रखते हैं और अज्ञानियों पर दयालु रहते हैं, ज्ञानियों को भी भगवत धाम जाने का पथ बताते हैं, दयावश बताते हैं। तो ऐसे व्यक्ति जो है भक्ति में ऊपर उठता है, और अभक्तों में या ईर्ष्यालु व्यक्तियों में वो रुचि नहीं दिखाता, क्योंकि वो व्यर्थ के तर्क करते हैं। जिसको भक्ति में बिल्कुल रुचि नहीं है पर ईर्ष्या करते हैं कृष्ण से, तो उनके प्रति वो इसलिए उनके साथ वो एसोसिएशन भी नहीं करते और ना ही रुचि दिखाते हैं। तो ये एक्चुअली हम पढ़ते हैं ना उसमें उपदेशामृत में भी कि मध्यम अधिकारी का ये एक लक्षण होता है। जब भगवान की लीलाएं सुनकर किसी की आंखों में आंसू झरने लगते हैं कृष्ण की लीलाओं को सुनकर, तो ये समझ जाना चाहिए कि भौतिक संसार की जो प्रज्वलित अग्नि है, ये जो ताप है, ये जो दुख है, ये सब इसमें शमित हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। और जब शरीर में कंपन तथा रोमांच हो तो समझना चाहिए कि भक्तों को सिद्धि प्राप्त होने वाली है। और भक्ति का अनुशीलन करने वाले साधक के उदाहरण है बिल्वामंगल ठाकुर, जो शुरुआत में एक वेश्या के प्रति आकृष्ट थे, लेकिन बाद में उन्होंने ऐसी भक्ति की सिद्धावस्था प्राप्त की कि वो उसी जीवन में पूर्ण सिद्ध हो गए। तो ऐसा कोई भी व्यक्ति कर सकते हैं जो ही अपने गुरु की आज्ञाओं को पालन करके पूर्ववर्ती आचार्यों के पद चिन्हों पर चलते हैं, वो कर सकते हैं ऐसा। तो इसलिए वो भक्त को सिद्ध कहा जाता है जो भक्ति करने से कभी थकता नहीं और हमेशा भक्ति में लगा ही रहता है, और कृष्ण के दिव्य रस का हमेशा आस्वादन करते हैं। तो श्रवण करेंगे या दूसरों के साथ बातें करेंगे, तो इस प्रकार आस्वादन करते रहते हैं और कृष्ण भावना भावित कार्य में लगे रहते हैं। तो ऐसे व्यक्ति को सिद्ध कहा जाता है। यह सिद्धावस्था दो प्रकार से प्राप्त की जाती है, या तो भक्ति में क्रमशः उन्नति करे कोई, या कृष्ण की अहेतु की कृपा हो जाए। बहुत सारे भक्तों पर कृष्ण की अहेतु की कृपा हुई है, यहाँ तक कि भगवान इतने दयालु हैं, पुतनाग के ऊपर भी अहेतु की कृपा किया, उनको गोलक में स्थान दिया। तो भगवान के ऊपर ही डिपेंड करता है। इसलिए भक्त योगियों की तरह कि मैं अपनी चेष्टा से भगवान के धाम पहुंच जाऊंगा, ऐसा नहीं सोचते। वो प्रयास करते हैं खुद, लेकिन हमेशा कृष्ण की कृपा पर निर्भर रहते हैं। श्रीमद् भागवत में 3.15.25 में एक सुंदर कथन आता है, जिसमें नियमित भक्ति के द्वारा सिद्धि प्राप्त करने वाले भक्त का वर्णन हुआ है। संसार के मिथ्या अहंकार से मुक्त हुआ व्यक्ति या फिर बढ़ा चढ़ा योगी वैकुंठ धाम में प्रवेश पाने का अधिकारी होते हैं। ऐसा योगी जो भक्ति के विधि विधानों का निरंतर पालन करते हैं, और भक्ति के विधि विधानों को पालन करने में वो बहुत खुश रहते हैं, प्रफुल्लित रहता है, और उसे भगवान की तब विशेष कृपा प्राप्त हो ही जाती है। ऐसे भक्त के निकट जाने में यमराज जो शक्तिशाली अधीक्षक है मृत्यु का, तो वो भी जो है डरते हैं, ऐसा शास्त्र में वर्णन है।
इसलिए हम उच्च भक्ति की शक्ति का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो हमारे हृदय में छोटे छोटे डर होता है वो तो ऐसे ही भक्ति करते ही निकल जाएगा, जब मृत्यु का डर भी निकल जाता है। और यहाँ तक कि मृत्यु के अधीक्षक भी जो है अपने यमदूतों को ये आदेश देते हैं कि भक्तों के सपनों में भी मत जाना, तो डरते हैं। तो इसलिए आप सोच सकते हैं कि उच्च भक्ति का क्या स्टेज है, क्या पावर है। विशिष्टतया जब भक्तगण भगवान की लीलाओं के विषय में एक साथ बैठकर बातें करते हैं, जैसे अभी पेंडेमिक सिचुएशन में लोग एक साथ बैठना अगर मुश्किल है तो ऑनलाइन बैठना भी, ऑनलाइन सुनना भी, ये भी एक साथ बैठकर बातचीत करने जैसा ही है, क्योंकि हम कृष्ण कथा करते हैं। ये भक्त अपने भावों को इस प्रकार व्यक्त करते हैं कि वे भाव विभोर हो उठते हैं और उनके शरीर में दिव्य लक्षण प्रकट हो जाते हैं। जो भी व्यक्ति भक्ति में आगे बढ़ना चाहता है उसे ऐसे भक्तों के पदचिन्हों का अनुसरण करना चाहिए जो निरंतर भगवान की भक्ति में लगा हुआ है और कृष्ण के प्रति दिव्य आकर्षण उत्पन्न कर लिया अपने हृदय में। ऐसे भक्तों की संगति करना चाहिए। प्रहलाद महाराज ने कहा है, उच्च भक्तों के समक्ष अवनत हुए बिना भक्ति की सिद्धावस्था नहीं प्राप्त कर सकते। मार्कंडेय ऋषि जैसे उन्होंने वैदिक भक्ति के द्वारा भक्ति की सिद्धि प्राप्त की। मार्कंडेय ऋषि विधि विधानों को पूर्ण श्रद्धा के साथ पालन करते थे और ऐसे पालन करते थे कि भगवान की कृपा उनको प्राप्त हो ही गई। तो प्रहलाद महाराज का जो आज्ञा है उनका हमें पालन करना चाहिए और ऐसे शुद्ध भक्तों के प्रति समर्पित होकर उनके अंडर प्रैक्टिस करना चाहिए भक्ति का। भक्ति भी प्रैक्टिस किया जाता है। जैसे कोई डॉक्टर है वो सीनियर डॉक्टर के अंडर प्रैक्टिस करते हैं, सर्जन, या कोई वकील बनता है तो वो सीनियर वकील यानी लॉयर के अंडर प्रैक्टिस करते हैं। तो भक्ति के लिए भी हमें सीनियर भक्तों के अंडर प्रैक्टिस करना पड़ता है। मात्र भगवान की अहेतु की कृपा से ही भक्ति में सिद्धि प्राप्त किए जा सकते हैं। जैसे कि ब्राह्मण की पत्नियां, आप देखिए ब्राह्मण के पास भी आए थे, बालकों को भेजा था कृष्ण ने, गोप बालकों को, जाओ कुछ खाने पीने का ले आओ। पर ब्राह्मण लोग यज्ञ में इतना व्यस्त थे और यज्ञ के प्रति वो इतना कंसंट्रेटेड थे और वो यज्ञ क्या था, स्वर्ग में जाने के लिए यज्ञ था, तो उन्होंने ध्यान ही नहीं दिया उनकी बातों में। लेकिन ब्राह्मण पत्नियों को जब जाके बोला तो ब्राह्मण पत्नियां तुरंत भाग गई, सारे मतलब उठा के भागी, जस्ट जो भी अवेलेबल था, जो बना हुआ था ऑलरेडी यज्ञ के लिए तो बना था, सब लेकर वो एकदम जंगल भाग के गई। और फिर जब वो वापस आई तो पतियों के प्रति भगवान कृष्ण ने बोला भी था कि आप वापस जाओ, मेरे अच्छे विग्रह की सेवा करो और आपके पति के मन में आपके प्रति और सम्मान बढ़ जाएगा। आप ऐसे चिंता मत करो कि उनकी अनुमति के बिना आप आए तो कुछ जाओगे तो कुछ दिक्कत होगा। तो सचमुच जब वो आए तो क्या हुआ, पतियों ने बहुत सम्मान किया। तो पतियों ने बहुत सम्मान किया और पतियों ने सोचा कि हमने तो कितना तपस्या किया है और हमने तो कितना यज्ञ किया है, हम गुरुकुल में कितना साल जो है बिताया है, और ये जो ब्राह्मणी है हमारी पत्नियां, ना कभी स्कूल गई है, ना गुरुकुल गई है और ना कोई तपस्या किया है, ना ब्रह्मचर्य का कठोर पालन किया है, ना यज्ञोपवीत जैसे संस्कार, जैसे कि वो जनेऊ धारण करते हैं ब्राह्मण लोग, तो ब्राह्मणी लोग नहीं करते हैं। तो ना यज्ञोपवीत जैसे कोई सुधारात्मक संस्कार किया है और ना ही कोई अनुष्ठानों का विशेष चिंतन किया है, फिर भी इनको कृष्ण की कृपा इतनी आसानी से प्राप्त हो गई। जो बड़े बड़े योगी जन हजारों वर्ष तपस्या करके प्राप्त करने की आकांक्षा करते हैं, आश्चर्य की बात है। तो इस तरह से ब्राह्मणों ने भी ये बात बहुत आश्चर्यजनक माना कि ब्राह्मणी का क्या पोजीशन है, केवल कृष्ण से प्रेम करके ही वो सब कुछ प्राप्त किया जो हम भी प्राप्त नहीं कर पाए। तो हमसे भी उच्च अवस्था है हमारी पत्नियों का। इस प्रकार सुखदेव गोस्वामी को भी नारद मुनि कहते हैं कि आपने तो कोई तपस्या भी नहीं किया और ना ही गुरु के आश्रम में रहकर गुरु के संरक्षण में आपको कोई कष्ट उठाना पड़ा। जैसे राजा के पुत्र भी जाए तो लकड़ी आदि लेने के लिए, फूल आदि लेने के लिए, लकड़ी काटने के लिए जंगल जाना पड़ता है, घने जंगल में भिक्षा मांगना पड़ता है, भिक्षा मांग के गुरु के लिए लाना पड़ता है। ये सब नहीं किया सुखदेव गोस्वामी ने। तो नारद मुनि कहते हैं फिर भी आपको उच्च पद प्राप्त हो गया। ये किसके लिए? क्योंकि कृष्ण का विशेष कृपा है सुखदेव गोस्वामी पर और ब्राह्मणियों पर। तो ये उदाहरण है।
नित्य सिद्धि, जो लोग श्री कृष्ण के ही समान नित्य आनंदमय जीवन प्राप्त कर चुके हैं और जो अपनी दिव्य प्रेमा भक्ति के द्वारा कृष्ण को आकृष्ट करने में समर्थ होते हैं। कृष्ण, देखिए, कोई भी व्यक्ति आकृष्ट होते हैं ना, जो लोग सुंदर चीज़ों के प्रति बहुत वो होते हैं, तो सुंदरता देखकर आकृष्ट होते हैं। कई लोगों को ब्रांडेड चीज़ें जो है, ब्रांडेड चीज़ें बहुत आकर्षित करते हैं, तो ब्रांड देखकर आकृष्ट होते हैं। अरे वाह, इन्होंने तो ब्रांडेड पहना है, ये भी इतने लाख का है, इतने लाख का है, लाइक दैट। कई लोग धन देखकर आकृष्ट होते हैं, लेकिन कृष्ण ना धन देखकर ना सुंदरता देखकर, कृष्ण की रानियाँ बहुत सुंदर थी। जब उन्होंने स्त्री सुलभ जो अदाएँ है उससे कृष्ण को आकृष्ट करने की कोशिश किया, तो कृष्ण जरा सा भी आकृष्ट नहीं हुए। लेकिन जब उन्होंने कृष्ण को अपने हृदय की भक्तिमयी प्रेम से आकृष्ट करने की कोशिश किया, कृष्ण बहुत आकृष्ट हो गए। तो कृष्ण को अगर हमें इम्प्रेस करना है, अलग अलग व्यक्ति अलग अलग तरीके से इम्प्रेस्ड होता है, लेकिन अगर हमें भगवान को इम्प्रेस करना है तो प्रेमा भक्ति, कृष्ण के प्रति प्रेमा भक्ति के द्वारा ही हम इम्प्रेस कर सकते हैं। या हम भक्तों को इम्प्रेस करना चाहते हैं तो कृष्ण के प्रति शुद्ध प्रेमा भक्ति से हम इम्प्रेस कर सकते हैं। तो इसलिए जो व्यक्ति ऐसा आकृष्ट कर सकते कृष्ण को, नित्य सिद्ध कहा जाता है। दो प्रकार के जीव है, एक नित्यबद्ध और नित्य सिद्ध। तो अंतर इतना ही है कि नित्य सिद्ध बिना कभी भी भगवान कृष्ण को नहीं भूलते। उद्धव आए, बोले ध्यान करो ध्यान करो, गोपियाँ बोलते अरे हम ध्यान हटाना चाहते हैं, एक क्षण के लिए कृष्ण को भूल नहीं सकते हैं, हम क्या करें आप बताइए, है ना। तो ऐसी स्थिति होती है नित्य सिद्ध लोगों की। और नित्यबद्ध जो है हमेशा भगवान को भूले रहते हैं, उनको याद दिलाना पड़ता है, याद करना पड़ता है। तो नित्य सिद्धों की स्थिति का वर्णन पद्म पुराण में सत्यभामा देवी के साथ जो कृष्ण का वार्तालाप हुआ है उसमें मिलता है। कृष्ण कहते हैं, हे देवी, मैं ब्रह्मा जी तथा अन्य देवताओं की प्रार्थना से इस पृथ्वीलोक में अवतरित हुआ हूँ। और कहते हैं ये जो यदुकुल में जन्मे है ना, द्वारका में जो यदुकुल में इतने सारे लोग हैं, ये मेरे नित्य संगी है। मैं जहाँ जहाँ जाता हूँ मेरी लीलाओं में भाग लेने के लिए आते हैं। तो इसलिए ये मत समझना कि ये मुझसे कभी विलग होते हैं। कहते हैं कि वे मेरे स्वांश है, इसलिए जान लो कि वे मेरे ही समान शक्तिशाली है और वे अपने दिव्य गुणों के कारण मुझे इतना प्रिय है जितना प्रिय मैं उनको हूँ, इतना ही मुझे प्रिय है। जो भी व्यक्ति भगवान कृष्ण की इन लीलाओं को सुनकर हर्षित होता है और जो उन्होंने अपने संगियों के सहित जो भी लीलाएं किया है नित्य सिद्ध लोगों के साथ जो है नित्य संगी के साथ, तो उन व्यक्तियों को नित्य सिद्ध मानना चाहिए। श्रीमद् भागवत में 10वें स्कंद में कथन मिलता है, नंद तथा अन्य वृंदावन वासी गोप कितने भाग्यशाली है कि परम ब्रह्मा ही उनके घनिष्ठ मित्र बन चुके हैं। जैसे हमें मित्र से प्रेम होता है, तो जब घनिष्ठ मित्र कृष्ण हो तो कृष्ण से प्रेम करना आसान है बहुत, क्योंकि मित्र है। जैसे पति अगर कृष्ण हो तो प्रेम करना आसान है। तो इसलिए जो रानियां हैं, ये जो गोपिकाएं हैं, बहुत बहुत अधिक भाग्यशाली है, इनके भाग्य की कोई तुलना नहीं है। इसी प्रकार का वक्तव्य भागवतम में मिलता है। जब गोवर्धन पर्वत उठा लिया था तो सारे गोप आश्चर्यचकित होकर नंद महाराज के पास गए और पूछा कि हम कृष्ण से इतने अधिक आकृष्ट है, प्रगाढ़ रूप से बंधे हुए हैं और कृष्ण भी हमारे स्नेह में बंधे हुए हैं। तो पूछते हैं क्या इसका अर्थ है कि वे हर एक के परमात्मा स्वरूप है, ऐसा। तो संपूर्ण वृंदावन वासी कृष्ण को अपना परम मित्र मानते थे। कृष्ण की हर एक बात को 7 साल के बच्चे का बात मानकर कौन इंद्र की पूजा बंद करके गोवर्धन पूजा करते हैं। उन लोगों ने किया क्योंकि कृष्ण के प्रति इतना प्रेम था उनका। और उनकी बुद्धि को योगमाया थक भी देते हैं, क्योंकि अगर वो परमेश्वर के रूप में उनका ज्ञान होने लग गया तो वो कृष्ण को पूजा करते रहेंगे, फिर कृष्ण को प्रेम से जो डांटना, ये सब लीलाएं हमें सुनने को नहीं मिलेगा। संपूर्ण द्वारकावासी हो या वृंदावन वासी हो, पूर्ण भक्त है। और जैसे भगवान श्री कृष्ण हेतु की हमारे ऊपर कृपा करने के लिए अवतरित होते हैं, भक्त भी कृष्ण की लीलाओं में सहायता करने के लिए कृष्ण के साथ आते हैं। ये जो भक्त होते हैं, जो कृष्ण के लीलाओं में साथ आते हैं, वे बद्ध आत्माएं नहीं हैं, भगवान के नित्य मुक्त पार्षद है। और जैसे भगवान जब इस धरातल पर आते हैं, सामान्य व्यक्ति की तरह आचरण करते हैं, तो ऐसे ही उनके जो नित्य पार्षद है वो भी साधारण व्यक्ति की तरह ही आचरण करते हैं, इसलिए पता ही नहीं चलता बाकी लोगों को कि क्या है।
तो इसलिए नहीं पता चलता। और भगवान ने भगवत गीता में कहा भी है, जन्म कर्म च मे दिव्यम। ये सिर्फ कृष्ण के लिए ही नहीं बल्कि भक्तों के लिए, उनके नित्य पार्षद के लिए भी है। पद्म पुराण के उत्तरखंड में कहा गया है, जिस प्रकार भगवान रामचंद्र लक्ष्मण संकर्षण के अंश है तथा भरत प्रद्युम्न के अंश है, उनके साथ अवतरित होते हैं, उसी प्रकार यदुवंशी तथा वृंदावन के गोपजन भी भगवान की लीलाओं में सम्मिलित होने के लिए भगवत धाम से आते हैं। और जब भगवान भगवत धाम लौटते हैं, वो लोग भी लौट जाते हैं। इस प्रकार ये नित्य मुक्त वैष्णव जन्म मृत्यु के भौतिक बंधनों में कभी नहीं होता। ऐसा लग सकता है अच्छा यदुकुल के तो सब लोग एक दूसरे को मार के मर गए, नहीं, कृष्ण का प्लानिंग था, कृष्ण को अपने संगियों को साथ ले जाना था। वो लोग जन्म मृत्यु के इसमें नहीं पड़ते हैं। जैसे भगवत गीता में भी भगवान कहा है कि उनका जन्म कर्म दिव्य है, तो भक्तों का भी जन्म कर्म दिव्य है। और अगर कोई भी अपने आप को कृष्ण मान लेते तो बहुत बड़ा अपराध होता है ना। ऐसे ही कोई अगर भगवान के जो नित्य पार्षद है कि मैं नंद बाबा हूँ, मैं यशोदा मैया हूँ, मैं राधा रानी हूँ, ऐसा मान लेते हैं ना, वो बहुत बड़ा अपराध होता है। इसलिए हमें कभी भी ऐसा नहीं सोचना चाहिए। वो लोग रागात्मिका भक्त है, हम रागानु का भक्त बन सकते हैं। रागात्मिका भक्त यशोदा माता, नंद बाबा, राधा रानी, ललिता सखी, विशाखा सखी नहीं बन सकते। यह बतलाया गया है कि कृष्ण में 64 दिव्य गुण होते हैं ना, तो भक्तों में ये जो भगवान के नित्य संगी भक्त हैं उनमें 55 गुण पाए जाते हैं। और ये जो भक्त होते हैं भगवान को 5 रसों में प्रेम करते हैं। शांत रस जैसे गैया, लाखुती, वस्त्र, अलंकार। दास्य रस दास की तरह। साख्य अपना फ्रेंड की तरह समझते हैं। वात्सल्य कृष्ण को पुत्र मानते हैं। और माधुर्य कृष्ण को प्रेमी मानते हैं। तो भगवान के साथ उनका ये संबंध नित्य है। इसलिए नित्य सिद्ध भक्त को वैधि भक्ति द्वारा सिद्धावस्था प्राप्त करने के लिए प्रयास नहीं करना होता, बद्ध आत्माओं को होता है। और क्योंकि नित्य सिद्ध लोग जो है कृष्ण की सेवा में हमेशा पात्र बने रहते हैं, इसलिए हमें क्या करना चाहिए, भक्ति की विधि विधानों को बहुत उत्साहपूर्वक पालन करना चाहिए और शुद्ध भक्तों के शरणागत होकर उनके काउंसलिंग में, उनके गाइडेंस में पालन करना चाहिए। तो हम निश्चित रूप से भगवान के जो है ध्यान को आकृष्ट करने के लिए समर्थ होंगे और भगवान कृष्ण का प्रेम प्राप्त करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण।